हिंदू मान्यताओं में कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें बताती हैं बुराई पे अच्छाई की जीत का महत्व। और उन्हीं में से एक कहानी है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की। और इसी कहानी के अर्थ को सेलिब्रेट करते हैं हम होलिका दहन के तौर पर। होलिका दहन के दौरान ऐसी कुछ रेमेडीज हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो आपकी लाइफ से भी बहुत लंबे समय से चली आ रही जो समस्या है उससे आपको छुटकारा मिलता है और साथ के साथ नई खुशियों का आपकी लाइफ में आगमन होता है। कई सारी ऐसी दिक्कतें होती है जो आम जिंदगी में व्यक्ति कभी ना कभी अपनी लाइफ में उनसे जूझता है, उन्हें फेस करता है। और कई बार ऐसा होता है कि इन दिक्कतों के सामना करते करते व्यक्ति हार मान जाता है, संघर्ष से थक जाता है। तो ऐसे में होलिका के दौरान आपके पास एक खास समय होता है। इस दौरान आपके पास एक खास अवसर होता है अपनी लाइफ में किसी खास चीज को मैनिफेस्ट करने का और अपनी लाइफ से बुराई को और हर प्रकार की दिक्कतों को दूर करने का। सबसे पहले कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे काम को नजर बहुत जल्दी से लग जाती है, नेगेटिव एनर्जीज हमारे आसपास हमेशा प्रिवेल करती हैं, हमें इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं उनका सामना बार बार करना पड़ता है, जिसके चलते हम कोई भी अगर कार्य शुरू करते हैं तो वो पूरा नहीं हो पाता, या कई बार ऐसा होता है कि कार्य शुरू ही नहीं हो पाता। कई बार लोगों की हमें नजर लग जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम मेंटली या फिर फिजिकली बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, जिसके चलते हम किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की समस्या और भी कई सारी समस्याओं की जो समाधान है वो हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप तक हम बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वास्तु। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा पाए जाने वाली आज के समय में जो दिक्कत है वो है नजर दोष की, या फिर नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास हमेशा महसूस करने की। एस्ट्रोलॉजी अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित है, कमजोर है, डेबिलिएटेड है या फिर त्रिषणाय भावों में प्लेस है तो ऐसे व्यक्ति को नजर अक्सर लग जाती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा नजर दोष से किसी न किसी प्रकार से पीड़ित रहते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि ऐसी प्रकार की दिक्कतें हमें नहीं है या चंद्रमा हमारी अच्छी स्थिति में है, फिर भी हमें नजर लग जाती है या नेगेटिव एनर्जी हम अपने आसपास बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि बाहर से आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज का जो प्रभाव है वो डाला जा रहा हो। तो ऐसे में होलिका दहन पे एक खास रेमेडी अगर आप कर लेते हैं तो इस प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जीज के जकड़ में आप अक्सर आ जाते हैं उससे आपको कहीं ना कहीं राहत प्राप्त होगी। क्या करना है आपको? आपको थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, थोड़े से काले तिल लेने हैं और एक काली हल्दी की गांठ लेनी है। इन सभी चीजों को मिक्स करके आपको एक काली कपड़े में बांध लेना है, इसकी एक पोटली बना लेनी है। उसके बाद अपने सर से पैर तक इस पोटली को आपको 8 बार टच करना है और उसके बाद होलिका दहन में आपको इस पोटली को डाल देना है। उसके बाद आपको होलिका दहन की 4 परिक्रमा करनी है और आपको यही प्रार्थना करनी है कि किसी भी प्रकार का नजर दोष या नेगेटिव एनर्जी अगर आपके आसपास है या आपको परेशान कर रहा है तो उसकी जितना भी बुरा प्रभाव है, उसकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो इसी होलिका दहन में भस्म हो जाए और उसका किसी भी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट अब से आपके जीवन पर ना पड़े। तो इस प्रकार से इस रेमेडी को आपको होलिका के दहन के दिन यानी कि 24 मार्च को जरूर करना है। अगली हम बात कर रहे हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैम हमारे लव रिलेशनशिप्स जो है वो बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं करते हैं। लव रिलेशनशिप में हमें अक्सर इंस्टेबिलिटी महसूस होती है या फिर हमें लगता है कि हमारा जैसे ही रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता है किसी न किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के प्रभाव के चलते आप दोनों का जो रिश्ता होता है, आप दोनों का जो संबंध है उसमें किसी न किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके प्रेम संबंधों में किसी और की इन्फ्लुएंस है, कोई तीसरा व्यक्ति उसको प्रभावित कर रहा है बुरे तरीके से, या फिर इन जनरल आपके जो लव रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा स्टेबल और मजबूत नहीं है, तो ऐसे में इस होलिका दहन में आपको एक खास रेमेडी करनी है। आपको 7 सफेद बताशे लेने हैं और उसको आपको अच्छे से पीस कर एक पाउडर फॉर्म में बना लेना है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा नॉर्मल वाटर आपको मिक्स करना है, थोड़ी सी बूंदे जल की आपको डालनी है और उसका एक अच्छे से पेस्ट बना लेना है।
फिर आपको एक भोजपत्र लेना है और उस भोजपत्र पे आपको अपना नाम और उस व्यक्ति का नाम जिसके साथ आप अपने संबंध मधुर करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उनका नाम आपको इस भोजपत्र पे लिखना है और होलिका दहन की जो अग्नि है उसमें आपको इसे डाल देना है। उसके बाद आपको होलिका की परिक्रमा करनी है और आपको अपने मन में यही इच्छा जाहिर करनी है कि जिस व्यक्ति का नाम आपने लिखा है उस भोजपत्र पे, उसके साथ आपके जो संबंध है, चाहे वो प्रेम के हो या दोस्ती के हो, वो हमेशा अच्छे बने रहे। और जो भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ रही है या जो भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके इस रिश्ते पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, उसके किसी भी प्रकार से जो प्रभाव है वो आपके इस रिश्ते पे ना पड़े। यकीन मानिए ये रेमेडी आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी और इस रेमेडी को अगर आप इसी विधि विधान से करते हैं तो आपके रिश्ते में जो भी दिक्कतें आ रही हैं या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या जो भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के चलते दिक्कतें आ रही हैं, वो सभी दिक्कतें जो हैं वो दूर होंगी। अगली हम बात कर लेते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैम हमें ना हमारे कार्य में बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं मिल रही है, बिजनेस में हमें बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं या तो वो बीच में ही रुक जाता है या फिर जो अपॉर्चुनिटीज की हमें तलाश रहती है अपने बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए या फिर अपने करियर में एक अच्छा बूस्ट हासिल करने के लिए, वो ग्रोथ या वो अपॉर्चुनिटीज हमें टाइम से नहीं मिलती हैं। हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं वो बड़े तरक्की कर रहे हैं, बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस प्रकार की स्पीड हमें अपने करियर की ग्रोथ में या हमारे करियर के ग्राफ में हमें देखने को अभी तक नहीं मिल रही है। तो ऐसे में हम आपके लिए एक बहुत खास रेमेडी लाए हैं जिसको अगर आप करते हैं होलिका दहन पे, तो ये जो भी दिक्कतें आपकी करियर ग्रोथ में या आपकी बिजनेस के ग्रोथ में आ रही हैं उनसे आपको छुटकारा मिलता है और नई अपॉर्चुनिटीज जो है उनको आप अपनी लाइफ में और ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा बेहतर तरीके से अट्रैक्ट कर सकेंगे। आपको 21 गोमती चक्र लेने हैं और लाल कपड़े में आपको इसे बांध लेना है, एक पोटली बना लेनी है। उसके बाद आपको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार इस पोटली को घुमाना है और होलिका की दहन में आपको इसको डाल देना है। उसके बाद आपको होलिका की परिक्रमा करनी है और अपनी इच्छा जाहिर करनी है कि हम चाहते हैं कि हमारे करियर में हमें ग्रोथ मिले, हमारे बिजनेस में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, जो भी रोक टोक हमारे बिजनेस में या हमारे करियर ग्रोथ में आ रही है वो दूर जाए और आगे तरक्की करने के लिए जो रास्ता है हमारे लिए वो साफ हो, वो क्लियर हो और हम और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से अपने करियर में ग्रोथ हासिल कर सके, अपने बिजनेस को हम एक नई ऊंचाई पर ले जा सके। तो इस प्रकार से इस रेमेडी को आपको जरूर करना है। याद रखिएगा कि ये सारी रेमेडीज जो है वो आपको होलिका दहन के दिन ही करनी है, यानी कि 24 मार्च को जब होलिका दहन होगा उस दिन ही आपको ये सभी रेमेडीज जो मैं बता रही हूँ उसी दिन करनी है। आप खुद जानते हैं कि किस क्षेत्र में आपको ज्यादा दिक्कतें हैं, तो उस क्षेत्र को बेहतर करने के लिए, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो समस्या है उसके निवारण के लिए आपको रेमेडी करनी है होलिका दहन के दिन। अगली हम बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैम हम बार बार झगड़ों में फंस जाते हैं, हमारी नेचर या हमारी प्रवृत्ति तो ऐसी नहीं है कि हम बार बार लोगों से झगड़ा करें, हम पसंद भी नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति या हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, माहौल कुछ ऐसा बन जाता है कि पता नहीं क्यों हम हमेशा झगड़ों के घेरे में आ जाते हैं। हमारा कई बार तो लड़ाई से लेना देना भी नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग हमें उस लड़ाई का हिस्सा बना लेते हैं और इसके चलते हमारी जो इमेज है सोसाइटी में वो कहीं ना कहीं बुरी बन रही है और हमारी जो छवि है वो बिगड़ रही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम झगड़ा करें, लेकिन माहौल या सिनारियो कुछ ऐसा बन जाता है कि हम भी किसी न किसी प्रकार से किसी झगड़े या लड़ाई का जो हिस्सा है वो बन जाते हैं। तो ज्यादा अगर आपके झगड़े होते हैं टाइम एंड अगेन, तो ऐसे में कौन सी एक रेमेडी है जो आपको जरूर करनी चाहिए? आपको अपने लेफ्ट हैंड से ये रेमेडी करनी है। आपको एक काला कपड़ा लेना है और उसमें काली हल्दी की गांठ बांध लेनी है। लेफ्ट हैंड में आपको इस कपड़े को, इस पोटली को पकड़ना है और अपने सर के ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको इसे घुमाकर होलिका दहन में डाल देना है। और उसके बाद होलिका दहन की जब आप परिक्रमा करते हैं तो आपको यही इच्छा जाहिर करनी है कि जो भी बिन मतलब के झगड़े या जो भी बिन मतलब की लड़ाइयों में आप अक्सर फंस जाते हैं, केसेस में अगर आप बार बार फंस जाते हैं, तो इस प्रकार की जो भी समस्या है वो आपकी लाइफ से खत्म हो, वो आपकी लाइफ से दूर हो और आने वाले साल में, आने वाले समय में फिर से कभी भी आपको इन लड़ाई झगड़ों का या फिर इन कोर्ट केसेस का जो हिस्सा है वो ना बनना पड़े। तो इस प्रकार की इच्छा आपको जाहिर करनी है और इस रेमेडी को आपको करना है होलिका के दहन के दिन। पांचवी और लास्ट रेमेडी जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है शत्रु परास्त करने की रेमेडी। आजकल के समय में कोई भी व्यक्ति जो है, आप
भाप नहीं सकते हैं बहुत आसानी से कि कौन आपका वेल विशर है और कौन कभी भी आपकी पीठ पीछे से आप पे वार कर सकता है, क्योंकि आजकल का जो जमाना है बहुत कंपेटिटिव है। और ऐसे कंपेटिटिव जमाने में बहुत आसानी से लोगों के जो शत्रु हैं, जो एनिमीज हैं, वो बन जाते हैं। लेकिन बार बार आपको लगता है कि एनिमीज के घेरे में आप ही आते हैं, यानी कि आपके रिश्ते तो अच्छे शुरू होते हैं, लेकिन पता नहीं बीच में ऐसा क्या हो जाता है कि वही व्यक्ति जो होता है वो आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करने लग जाता है, वो आपके अगेंस्ट बुरी भली बातें बोलने लग जाता है। तो शत्रु आपके बहुत आसानी से बन जाते हैं, और फिर वो जो शत्रु है वो आपकी लाइफ में किसी ना किसी प्रकार की जो समस्या है वो हमेशा आपको जो है वो बहुत ज्यादा तंग करते रहते हैं। तो ऐसे में आपको एक भोजपत्र लेना है, और उस पे आपको काजल से या फिर काली सियाही से उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपके शत्रु हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, बार बार आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, या आपकी ऑल ओवर ग्रोथ में जो व्यक्ति बार बार एक तरीके से ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, उसका आपको इस भोजपत्र पे नाम लिखना है काली स्याही या फिर काजल से। और फिर इस भोजपत्र को आपको होलिका की अग्नि में दहन कर देना है। उसके बाद आपको होलिका की अग्नि की परिक्रमा करनी है, और आपको अपनी यही इच्छा जाहिर करनी है कि जो भी शत्रु है या जिसका भी आपने नाम लिखा है वो आपकी जिंदगी से जो बार बार ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स और दिक्कतें क्रिएट करता है, वो सभी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से दूर चली जाए। आप अपनी लाइफ में अच्छे सर्कल को अट्रैक्ट कर सके, अच्छे फ्रेंड्स को ढूंढ सके, अच्छे रिलेशनशिप्स को ढूंढ सके, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सके जो वाकई में आपको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, जो वाकई में चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा हासिल करें, और ये जो शत्रु है वो परास्त हो और आपको किसी भी प्रकार से आगे आने वाले समय में परेशान ना कर सके। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जो रेमेडीज हमने आपके साथ शेयर करी है वो आपको यूजफुल लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना है, ताकि आपके आसपास जो आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो भी इन रेमेडीज को कर सके और अपनी लाइफ में आ रही जो दिक्कतें हैं, जो समस्या है, उनका सामना करने के प्रति और भी ज्यादा सक्षम हो सके। तो चैनल अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना प्यार मेरी वीडियोस और मेरे चैनल तक यूं ही पहुंचाते रहिएगा। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।